दोस्तों, आपने कई बार एरियल रिफ्यूलिंग प्रोसेस के बारे में सुना होगा, बट क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैसे इस बहुत ही रिस्की प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है और आखिर कौन सी ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े हेवी फ्यूल कैरिंग एयरक्राफ्ट में भी एरियल रिफ्यूलिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, कई बार जब एयरक्राफ्ट स्पेशल मूवमेंट में लाइक वीवीआईपी आर्म फोर्सेस एक्टिविटीज में यूज होते हैं, तो उस टाइम पे एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर को अपनी रेंज से कई गुना ज्यादा फ्लाई करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में एयरक्राफ्ट को बिना लैंड किए एरियल रिफ्यूलिंग को ही ज्यादातर प्रीफर करते हैं, क्योंकि इससे ऑपरेटर का भी फायदा होता है और एयरक्राफ्ट का ट्रैवल टाइम भी बचता है। अगर आपने हमारे वीडियोस कंटिन्यू देखे हैं तो मैंने कई बार वीडियोस में मेंशन किया है कि एयरक्राफ्ट में मैक्सिमम फ्यूल जो है टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ही बर्न होता है और इस प्रोसेस को यूज करके एयरक्राफ्ट को बिना लैंड और टेक ऑफ किए रिफ्यूल किया जाता है। तो ये जो लैंडिंग और टेक ऑफ का फ्यूल है वो इस प्रोसेस में सेव किया जाता है। प्लस प्लेन में वेट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर ने उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ऑलरेडी डिसाइड किया रहता है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट मतलब एक प्री डिसाइड वेट रहता है जो मैन्युफैक्चरर देता है हर एयरक्राफ्ट को। अगर उस वेट से ज़्यादा अगर एयरक्राफ्ट लोड कैरी करता है तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि उस वेट फैक्टर का और इस एरियल रिफ्यूलिंग प्रोसेस का क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एंटोनोवा 225 एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 6,40,000 kg प्लस उस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है 3 लाख kg। प्रैक्टिकली अगर इस वेट को हम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से माइनस करें तो एक्चुअल एयरक्राफ्ट कैन कैरी 3,40,000 kg ऑफ फ्यूल। बट व्हाट इफ वी हैव द 5 लाख kg ऑफ कार्गो? तो इस कंडीशन में वी कैन कैरी 5 लाख kg ऑफ कार्गो plus 1,40,000 kg of fuel without exceeding the maximum takeoff limit of the aircraft। तो इस कंडीशन में हम एरियल रिफ्यूलिंग करके एयरक्राफ्ट की जो मैक्सिमम फ्लाइंग रेंज है उसको एक्सटेंड करते हैं बाय डूइंग एरियल रिफ्यूलिंग। इससे एयरक्राफ्ट को कहीं लैंड भी नहीं करना पड़ता और वापस से कम फ्यूल को भी कैरी नहीं करना पड़ता। एंड एज पर द एविएशन एक्सपर्ट ये देखा गया है कि एक्चुअल में एरियल रिफ्यूलिंग करके एयरक्राफ्ट कैन सेव अप टू 30 to 40% ऑफ इट्स फ्यूल। अब ये कैसे? अगर आपने वीडियो अब तक पूरा देखा है तो आपको पता चल गया होगा। एक्चुअल में एयरक्राफ्ट 30 to 40% फ्यूल कैसे सेव करता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ एरियल रिफ्यूलिंग टेक्निक, फ्लाइंग बूम एंड प्रोप्स एंड ड्रॉप। तो सबसे पहली टेक्निक है फ्लाइंग बूम। इस प्रोसेस में टैंकर से एक रिजिड पाइप को एक्सटेंड किया जाता है टू ट्रांसफर द फ्यूल इन टू द रिसीविंग एयरक्राफ्ट, जो कि कैबिन से कंट्रोल किया जाता है। मोस्टली फाइटर जेट्स कैन एक्सेप्ट द मिड एयर फ्यूल एट द रेट ऑफ 1,000 to 3,000 पाउंड पर मिनट। बट इफ वी यूज द फ्लाइंग बूम टेक्निक तो इस प्रोसेस का फ्यूल ट्रांसफर रेट है 6,000 पाउंड पर मिनट और शायद इसी वजह से ये टेक्निक कई सारे फाइटर जेट्स में यूज नहीं होती। और दूसरी प्रोसेस है प्रोब एंड ड्रॉप। इस प्रोसेस में 2 मेन पार्ट्स होते हैं, प्रोब एंड ड्रॉप। ड्रॉप जो होस्ट से जुड़ा होता है टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी गाइड टू द प्रोब टू अटैच विद द वाल, एंड प्रोब जो कि रिसीविंग एयरक्राफ्ट से एक्सटेंड होता है टू रिसीव द फ्यूल। और इस प्रोसेस को यूज करके हम एक ही बार में दो एयरक्राफ्ट में फ्यूल एट द सेम टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं विद द फ्यूल ट्रांसफर रेट 2,000 पाउंड पर मिनट। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि फाइटर जेट्स कैन एक्चुअली रिसीव द फ्यूल एट द रेट ऑफ 1,000 to 2,000 पाउंड पर मिनट और शायद इसी वजह से प्रोब एंड ड्रॉप टेक्निक जो है ज़्यादा पॉपुलर है टू ट्रांसफर द एरियल रिफ्यूलिंग। सो दिस इज फॉर यू गाइज। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।